गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने डिस्कस किया था मैटर की वेरियस फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और मिक्सचर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे, लेक्चर थर्ड है फर्स्ट यूनिट का। क्या पढ़ेंगे इसमें? प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज of matter and their measurement. Their measurement. अब जो सब्सटेंस है, हर एक सब्सटेंस के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। एवरी सब्सटेंस हैज सम यूनिक प्रॉपर्टी। कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है जो यूनिक होती है। ठीक है, वैसे जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो दो तरह की होती हैं। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस की कंपोजिशन में बिना कोई चेंज किए या उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज किए बिना। ठीक है, फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, गुण। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस which can be measured without any change in the identity of substance, या आइडेंटिटी कह सकते हैं आप, या इसको कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। वे गुण, किसी पदार्थ के वो गुण जिनको हम मेजर कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज, बिना किसी परिवर्तन के, इन द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। उस समय जो हम प्रॉपर्टी मेजर करते हैं वो प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? फिजिकल। फिर आती हैं केमिकल। इनमें एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल आ गया इसमें कलर, ओडर। ओडर बोलते हैं हम स्मेल को, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जो उसकी विशेष गंध होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी जो मेजर की जाती है बाय विद एनी चेंज इन द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की आइडेंटिटी में चेंज होकर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब रिएक्शन करवानी पड़ेगी हमें इनकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड, जिनको नापा जा सकता है बाय चेंजिंग द कंपोजिशन कह लो या आइडेंटिटी। वो सब्सटेंस नहीं रहेगा, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। एग्जाम्पल आते हैं इनके, एसिड, एल्कलीज। भाई ये एसिड है या बेसिक है, वो हम किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवा के ही पता लगा सकते हैं। जैसे एसिड की पहचान क्या है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन देंगे। तो अगर कोई भी
सबस्टांस हमें देखना है ये एसिडिक है तो हमें उसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी एक सबस्टांस से वो दूसरे सबस्टांस में। अब जैसे चेक करेंगे आप कि HCl एसिड है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बना MgCl2 प्लस H2। 10th क्लास में आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो ये था सबस्टांस, इसकी प्रॉपर्टी हम निकाल रहे हैं, या ये था सबस्टांस, इसकी प्रॉपर्टी हम निकाल रहे हैं कि ये एसिडिक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जो आइडेंटिटी है वो तो खत्म हो चुकी है, तभी पता चला भाई ये एसिडिक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिनको मेजर किया जा सकता है बाय चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टांस। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, सम बेसिक क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट। इसी टॉपिक के अंडर में है ये मेन टॉपिक हुआ अपना, ये इसी में है भाई कुछ बेसिक क्वांटिटी और उनकी मेजरमेंट। अब जो मेन सिस्टम अपना वो है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें हम नापते हैं किसी की भी यूनिट को। ठीक है, इसमें SI सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। SI सिस्टम ऑफ यूनिट, और क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सिस्टम है। अब इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल ऑफ यूनिट, यूनिट का सिंबल क्या है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेंथ। लेंथ का सिंबल क्या है L। यूनिट क्या है SI, वैसे तो सेंटीमीटर भी होती है, इंच भी ले सकते हैं, ठीक है, किलोमीटर भी ले सकते हैं। SI जो बड़े मतलब पूरी कंट्री, सभी कंट्रीज में SI सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, लेंथ का सिंबल L, यूनिट मीटर, सिंबल मीटर का M। उसके बाद आया मास। मास हमें ये बताता है कि मैटर की क्वांटिटी कितनी है। मास का सिंबल है स्मॉल m। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास, सिंबल क्या है फिजिकल क्वांटिटी का यानी मास का स्मॉल m। यूनिट क्या है किलोग्राम, किलोग्राम सिंबल नहीं लिखेंगे यहां, किलोग्राम, kg। नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम सिंबल स्मॉल t, कैपिटल T टेम्परेचर के लिए यूज होगा। सेकेंड सिंबल स्मॉल s। उसके बाद आता है अपना थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, सिंबल कैपिटल T, यूनिट केल्विन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल K। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक करंट, क्या आएगा सिंबल इलेक्ट्रिक करंट का I। यूनिट क्या होती है एम्पियर, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, सिंबल कैपिटल है। फिर आएगा इलेक्ट्रिक करंट के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, ये आप डिटेल से पढ़ेंगे इस यूनिट के एंड में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल कैपिटल एन और स्मॉल एन, और यूनिट मोल सिंबल MOL। नेक्स्ट है जो लास्ट है अपना SI सिस्टम में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या सिंबल है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का IV। यूनिट क्या है कैंडेला, CD, इसकी जो यूनिट का सिंबल है। उसके बाद यहां तक हम शायद फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं SI यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका वो है जो वेरियस प्रीफिक्स होते हैं,
प्रीफिक्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में MB, GB, टेराबाइट, KB, किलोबाइट, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये प्रीफिक्स भी केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे हम। सम prefixes used in measurement। क्या है? अब हम दोनों को साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। मल्टीपल लेंगे क्या है, उसके बाद प्रीफिक्स, सिंबल, दोनों साइड बाय साइड हम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल, प्रीफिक्स, सिंबल दोनों डिस्कस करेंगे, प्लस वाली पावर के भी और माइनस वाली पावर के। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 21, 10 की पावर 24। ज़्यादातर तो वैसे 9, 12 तक यूज होते हैं ये, बट ये भी करेंगे। अभी 10 की 1 को क्या बोलते हैं हम? डेका, सिंबल क्या है? DA। 10 की 2 को बोलते हैं हेक्टो, H, स्मॉल h सिंबल है। 10 की 3 को बोलते हैं किलो, जैसे किलोग्राम, 10 की 3 ग्राम होते हैं उसमें। 1 किलोग्राम कितने ग्राम? 1000 ग्राम, वो इसी से होते हैं, ठीक है। किलो का सिंबल क्या हुआ? K। नेक्स्ट है 10 की 6, मेगा, सिंबल क्या है? M, मेगावाट, आपने पढ़ा भी होगा। 10 की 9, गीगा, सिंबल है कैपिटल G। 10 की 12, टेरा, सिंबल कैपिटल T। 10 की 15, पीटा, सिंबल है कैपिटल P। 10 की 18, एक्सा, सिंबल है कैपिटल E। 10 की 21, जेटा, सिंबल है स्मॉल कैपिटल जेड। फिर योटा, कैपिटल Y। ये अपने सिंबल हुए, ये आपको याद करने पड़ेंगे। 10 की 1 डेका, 10 की 2 हेक्टो, 10 की 3 किलो, 10 की 6 मेगा, 10 की 9 गीगा, 10 की 12 टेरा, 10 की 15 पीटा, 10 की 18 एक्सा, 10 की 21 जेटा, 10 की 24 योटा। इसी तरह से माइनस में भी आप लिखेंगे। 10 की -1, 10 की -2, 10 की -3, 10 की -6, 10 की -9, 10 की -12, 10 की -15, 10 की -18, 10 की -21, 10 की -24। अब जो 10 की -1 है उसके लिए क्या यूज करेंगे? डेसी के लिए सिंबल क्या यूज होगा? स्मॉल d। वहां डेका था, यहां डेसी, स्मॉल d। इसके लिए क्या यूज करेंगे? सेंटी के लिए क्या होगा सिंबल? स्मॉल c। मिलीग्राम होता है, जैसे मिलीग्राम। ये सब अगर आप याद कर लेते हो तो आपको काफी हेल्प होगी। उसके बाद आता है माइक्रो। 10 की -6, माइक्रो, सिंबल न्यू बोलते हैं इसको। 10 की 9 गीगा था, 10 की -9 को बोलते हैं नैनो, सिंबल स्मॉल n। 10 की -12, 10 की -12 के लिए क्या आएगा? हमने क्या लिखा है? 10 की 12 टेरा, 10 की -12 के लिए पीको, 10 की 15 के लिए क्या लिखा? पीटा, 10 की -15 के लिए फेम्टो, स्मॉल f। 10 की 18 के लिए हमने क्या लिखा? एक्सा। 10 की -80 के लिए एटो, ATTO, A।
10 की 21 के लिए क्या लिखा, जेटा, और 10 की -1 के लिए जेप्टो, स्मॉल जेड। यहां लिखा है 10 की 24 के लिए योटा, यहां क्या लिखेंगे, योक्टा, स्मॉल वाई। तो यहां तक हमने पढ़ा है इसको, और काफ़ी ध्यान से इनको याद करेंगे, ये काफ़ी यूज़फुल है। अभी मैं एक लिखता हूं, जैसे 1 किलोग्राम, किलो ये किसका सिंबल है, किलो का, 10 की 3, किलो की जगह आ गया 10 की 3 यानी 1000 ग्राम। ये आप चेक कर सकते हैं, काफी यूजफुल है। अगर आप इसको समझे, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे 1 मिलीग्राम, आप कंफ्यूज होते हैं 1 मिलीग्राम में 1000 ग्राम होंगे या 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होंगे, तो आप क्या करेंगे, मिली किसके लिए यूज हुआ, 10 की -3, मिली की जगह 10 की -3 ग्राम, बाकी ग्राम रह गया, मिली के लिए ये आ चुका है, 1 ग्राम रह गया, ये क्या बनेगा 1 मिलीग्राम, ये डिवाइड में चला गया इधर आके, 10 की -3 इधर आके ऊपर, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, ये आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां से शुरू होते हैं 1 KB, जो आप मोबाइल में पढ़ते हो KB, किलो बाइट, किलो में कितने होंगे 10 की 3 बाइट, 1000 बाइट्स, ठीक है। 1 KB, 1 MB होती है, MB तो पता होगा सभी को, मेगा, 10 की 6 बाइट्स, और किलो बाइट अगर मैं बनाऊं, किलो बाइट बनाऊं 1000 KB नहीं होता हो, आप चेक करेंगे मोबाइल में देखेंगे, 1 MB में 1000 KB होते हैं, और 1 GB में 1000 MB होते हैं, 1 GB गीगा जी, ये रहा 10 की 9 बाइट, ठीक है। अब 10 की 9 को क्या लिख सकता हूं, 10 की 3, 10 की 3, 10 की 3 बाइट। अब 10 की 6 किसके लिए यूज होता है, मेगा के लिए, क्या बना 1000 MB, आप चेक करेंगे 1 GB में अप्रोक्सीमेटली 1000 MB होती है। आज के लिए इतना करेंगे, कल इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आप चेक करेंगे कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं। आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी और केमिस्ट्री में भी, तीनों जो आपके सब्जेक्ट है, तीनों में काम आएगा। इसको बहुत डिटेल से करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।